देश के 14 करोड़ अन्नदाता किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये मेरे साथ आज नरसिंहपुर से, क्या शुभ नाम बताते हो? संतोष कुमार जी हैं और नरसिंहपुर से आए हैं जीवामृत लेने। मित्र, यहाँ से करीब करीब पिछले 3 सालों में 11-12 हज़ार लोग जीवामृत ले गए। 11 से 12 हज़ार लोग जीवामृत ले गए दूर दूर के इलाकों से, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, एमपी के, पंजाब के, हरियाणा के, बिहार के, आसाम के, बंगाल के। केवल केरला और पूर्वोत्तर प्रांत जो हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ का कोई व्यक्ति नहीं आया, नहीं तो हर स्टेट के लोग यहाँ आए हैं। सबसे ज़्यादा जो जागरूक किसान हमको दिखे हैं वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के दिखे। मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के जो ये किसान हमारे पास जो 10-11 हज़ार लोग ले गए, उनमें से 6-7 हज़ार लोग तो इन राज्यों के हैं। उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 लोग होंगे। चलिए मित्र, मैं आपको बताऊं किसान भाइयों कि आज खेती को लेकर के जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। एक लॉबी है जो नहीं चाहती कि देश का किसान खेती के सत्य को समझे। तो मैं अकेला सत्य बताने वाला हूं और बहुत सारे लोग हमारे सत्य को झूठ बताने वाले। मैं उनके झूठ को बताता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं और लोग हमको कहते हैं कि विनोद कुमार सचान झूठ बोल रहे हैं। मित्र, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमसे करीब करीब 4.5-5 लाख लोग मेरी इस पद्धति से, जीवामृत की और कार्बन बढ़ाने की विधि से कम 4-4.5-5 लाख लोग होंगे, गिनती नहीं है मेरे पास। मैं तो YouTube में अपने जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उनसे एक अंदाज़ा लगाता हूँ। अब जैसे आप यकीन नहीं मानेंगे, 2,500-3 हज़ार लोग पाकिस्तान के बेचारे यहाँ नहीं आ सकते जीवामृत लेने, तो वो सैकड़ों किसान हमसे YouTube पर जंगल जा कर के पूछते हैं कि साहब देखिए, मैं इस जंगल में आया हूँ, क्या यहाँ का मिट्टी ले सकता हूँ? मैं बताता हूँ, ले लीजिए। मित्र, जंगल की माया है। जंगल में चूंकि इंसान ने कोई खुराफात नहीं किया, इसलिए जंगल में जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स होने चाहिए वो सब हैं। मैं भी ये जंगलों से ही मिट्टी ला करके उनके माइक्रोब्स का संवर्धन किया हूँ और 5 लीटर लोग यहाँ से ले जाते हैं, फिर उसकी संख्या को बढ़ाते हैं और 20 लीटर 1 एकड़ में प्रयोग करना होता है। जैसे ये 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन में हम डालते हैं, नमी की दशा में इनाकुलेट कर देते हैं, तो फिर वो ज़मीन जिंदा हो जाती है और ज़मीन में जो कार्बन होता है वो जीवाणु खाते हैं और जीवांश बनाते हैं। ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं और ज़मीन में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ती है फसलों में, और फसलों में कोई भूमि जनित बीमारियां नहीं लगती, इतनी मेरी गारंटी है। लोग कहते हैं, डरते हैं कि पैदावार घट जाएगी। मैं कहता हूं कभी नहीं घटेगी। ज़मीन में जब पोषण देने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो पैदावार कैसे घट जाएगी? हमें तो ज़मीन में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है कि ज़मीन कैसे रिच हो जाए और ज़मीन फसलों को नेचुरली कैसे पालने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली ज़मीन ही पालेगी। ज़मीन ही अनादिकाल से फसलों को पालती आई है, फसलें इंसान को पालती आई हैं। आज हमने लालच के चक्कर में ज़मीन को इतना ख़राब कर दिया पेस्टिसाइड, केमिकल डाल करके, कि ज़मीन रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। तो मित्र, जीवामृत के मेरे इस विज्ञान को कि जंगल की मिट्टी, बहुत दूर दराज के किसान हैं जो यहाँ नहीं आ सकते जीवामृत, तो उनको रोज़ मैं सिखाता हूँ कि आसपास 100-50-200 किलोमीटर पर कहीं भी फॉरेस्ट एरिया मिले वहाँ चले जाइए। जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा पत्ती, फल, तना, सड़ा गला पड़ा हो, वहाँ से
उसको हटाइए, बायोमास को नीचे से मिट्टी ले लीजिए और ड्रम में डालिए। 10 किलो मिट्टी एक ड्रम में डालिए जंगल की, 200 लीटर पानी भरिए। अगर 1.5-2 महीने में ही उपयोग करना है तो सीधे सीधे 28 किलो चीनी डाल दीजिए। डेली डंडे से हिलाते रहिए और ये 35, 40, 50 दिन में बन जाएगा। बनने की प्रक्रिया, हम जैसे कई किसान कहते हैं, आपने कहा था सब पुराने वीडियो में 55 दिन में बनता है। मिट्टी में मिट्टी की मात्रा और मिट्टी में जीवाणु कितने प्रकार के, कितनी ज़्यादा संख्या में है, उस पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लेगा बनने में। तो ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैं कहूँ 55 दिन में बनेगा, हो सकता है आपकी मिट्टी बहुत रिच हो तो ये जल्दी बन जाए। मिट्टी में जीवाणु कम है तो हो सकता है टाइम लगे। बनने की विधि बता दी मैंने कि बनने का कब बन गया, इसमें हाथ डालिए, सूंघिए, 3 बार साबुन से हाथ धुलिए। अगर वो गंध बरकरार रहे तो समझ लीजिए बन गया। केवल 20 लीटर पानी भरा है खेत में तो 20 लीटर लिक्विड फेंक दीजिए 30-40 जगह। खेत में नमी नहीं है तो इसको गोबर की खाद में 20 लीटर जीवामृत को 1 कुंटल गोबर की खाद में मिलाइए और मिक्स करिए और बिखेर करके जुताई कर दीजिए। डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर जीवन भर के लिए भूल जाइए। नाइट्रोजन की मात्रा कुछ सालों तक देनी है, जब तक कि हमारा कार्बन न बढ़ जाए। आपकी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप भी ले जाएंगे। यही विधि है बनाने की। नमस्कार।